महोदय, ऐसा है कि आज यूजीसी के विरोध के उपलक्ष्य में हमने महामहिम राष्ट्रपति और जितने भी एमपीज़ हैं उनके लिए ज्ञापन जो है माननीय डीसी महोदय चंबा के माध्यम से दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा विसंगतियाँ पैदा की जा रही हैं समाज में, इन्हें ख़त्म किया जाए। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इससे एक देश को हमारे और जो देश में एक सामाजिक समरसता बनी हुई है उसके लिए ये घातक होगा। कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और अगर उन्हें ऐसे ही दिक्कत का सामना करना पड़े, यूजीसी के नियमों का मतलब अगर उनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो उनके तो जिनकी भविष्य दांव पे लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस एक्ट को जो है रोल बैक किया जाए। इसी के उपलक्ष्य में आज हम जितना भी समाज था, महाजन सभा थी हमारे साथ, हम राजपूत कल्याण सभा चंबा, ब्राह्मण सभा, पाराचिनार सभा, ये सभी लोग आए थे मिलके और हमने जो है एक संयुक्त रूप से जो है ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। जैसा कि संव्याल जी ने आपको बता दिया कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने माननीय डीसी साहब जी के द्वारा अपना जो स्वर्ण समाज की तरफ से एक अपील की है हमने कि यूजीसी एक्ट में जो भी कमियां हैं, हम बोलते हैं कि जो स्वर्ण समाज के अलावा जो समाज के और भी लोग हैं, जो और भी जाति धर्म है, उनको साथ में लेके चलें। पर जिस हिसाब से यूजीसी के अंतर्गत जो कानून लाए जा रहे हैं, इससे पहले ही जो हमारी एकता है, जो हमारी सामाजिक एकता है, उसी पे एक अलग प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो आप पहले देख चुके हैं कि इससे पहले भी जो SC/ST एक्ट या इस तरह के जो सरकार के द्वारा कई जो गलत एक्ट बोलेंगे हमको, क्योंकि गलत इसलिए बोलेंगे अगर स्वर्ण मूल व्यक्ति के स्वर्ण व्यक्ति विशेष की तरफ से अगर किसी पे कोई आरोप लगाया जाता है स्वर्ण की तरफ से, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जबकि अगर SC/ST के द्वारा कोई अगर कुछ भी बोला जाता है तो उसको बिना FIR के उसको सीधा उठा के हवालात में बंद कर दिया जा रहा है। इससे एक समाज को गलत संदेश मिल रहा है। इसी तरह का संदेश आपका कल को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी ऐसा देखने को मिलेगा। जो हमारे स्वर्ण बच्चे हैं, अगर वो पढ़ने में होशियार हैं तो कल को कोई भी छोटा सा अगर किसी का, क्योंकि बड़ों में फिर भी समझ होती है, बड़े फिर भी कुछ काम करने से पहले सोच समझ के काम करेंगे, फिर भी उनमें छोटों बच्चों में समझ की भी कमी है। वो क्या करेंगे, अगर बाय द वे कल को ऐसा कोई होता है, कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, उसके साथ कोई गलत उस पर कोई आरोप लग जाता है, तो वो बच्चा तो उसका तो पूरा भविष्य दांव पे लग गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि ऐसा होता भी है, कल को अगर वो बच्चा निर्दोष भी साबित होता है स्वर्ण समाज का कि वो ये निर्दोष है, तो उस पर जो आरोप लगाने वाला उसका क्या, उसको तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो वो बेखौफ हो जाते हैं। कल को वो बिल्कुल कोई भी आया, किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, बस अगले का कैरियर ख़त्म कर दिया। तो हमारे जनरेशन पे तो इसका असर पड़ा ही है, पर आने वाली जनरेशन पे इसका बहुत ही गलत असर पड़ेगा। दूसरा, जो आपसी सौहार्द की बात करते हैं हम, इससे तो आपसी सौहार्द ख़त्म हो रहा है। सरकार बात करती है कि हम हिंदू एकता, इवन अब हिंदू राष्ट्र तक की बात कर रही है और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं को ही आपस में लड़ा रही है। जातिवाद आपस में हम लोग इतना नहीं फैला रहे हैं जितना सरकार जातिवाद को वो कर रही है, बढ़ावा दे रही है। तो सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा और इस पे जो भी अमेंड करना पड़ेगा इस एक्ट पे, कि कल को जातिवाद को बढ़ावा ना मिले। जी, धन्यवाद।